हमारे बच्चे का सिलेक्शन हो गया है। रोहित आर्य ने माता पिता से कहा, ये फाइनल शूटिंग है, आप लोग बाहर इंतजार करें। समय बीतता गया। दोपहर के 1:30 बज चुके थे। आमतौर पर शूटिंग में लंच ब्रेक होता है, लेकिन बच्चे बाहर नहीं आए। जो माता पिता अभी तक खुश थे, वो अब जमीन पर गिरकर रो रहे थे। दोस्तों सोचिए, आपके बच्चे को मुंबई में एक बड़ी वेब सीरीज में काम मिल रहा है। एक प्रोफेशनल स्टूडियो, बड़ी टीम और आपके बच्चे का स्टार बनने का सपना पूरा होने वाला है। पूरे शहर में पोस्टर लगे हुए हैं, वेब सीरीज के लिए बच्चे चाहिए, वेब सीरीज के लिए बच्चे चाहिए। आप खुशी खुशी अपने बच्चे का हाथ पकड़कर उस स्टूडियो में ले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या होगा अगर मैं आपको कहूं कि वो स्टूडियो, वो पोस्टर, वो सेटअप सब कुछ झूठ था। और सबसे खौफनाक बात यह है कि आप अनजाने में अपने ही हाथों से अपने बच्चों को एक ऐसे जाल में फंसा रहे हैं जहां से निकलना लगभग नामुमकिन था। आज की कहानी मुंबई के एक पवल इलाके की है, जहां एक स्टूडियो के अंदर 17 मासूम बच्चों को बंधक बना लिया गया। लेकिन दोस्तों, इस केस में सबसे रोंगटे खड़े करने वाली बात ये नहीं थी कि बच्चे कैद थे, बल्कि ये थी कि उन बच्चों को पता ही नहीं चला कि वो बंधक बन चुके हैं। जी हाँ, ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन 50 साल के रोहित आर्य ने उन बच्चों के भरोसे का फ़ायदा उठाकर एक बहुत ही खतरनाक चाल चली थी। उसने बच्चों से कहा था, आज ऑडिशन के लिए हम एक किडनैपिंग सीन शूट करेंगे। तुम्हें डरने की एक्टिंग करनी है, रोना है, चिल्लाना है। बच्चे सोच रहे थे कि कैमरा चल रहा है, हमें एक्टिंग करनी है, जबकि असलियत में वो बंदूक की नोक पे थे। रोहित आर्य ने ये सब अचानक नहीं किया, ये एक सोची समझी साजिश थी। उसने जानबूझकर 10 से 15 साल के बच्चों को चुना, क्योंकि उन्हें कंट्रोल करना आसान होता है। उसने पिछले 3-4 दिनों में करीब 100 बच्चों का ऑडिशन लिया, लेकिन उस खास दिन के लिए सिर्फ 17 बच्चों को ही फाइनल राउंड में बुलाया गया। कोई सिलेक्शन नहीं था दोस्तों, ये भीड़ कम करने का तरीका था ताकि वो इन्हें संभाल सके। सबसे खतरनाक बात ये थी कि उसने बच्चों को ट्रेनिंग दी थी। उसने कहा, स्क्रिप्ट के हिसाब से तुम्हें कैमरे में बंद किया जाएगा कि जब वो सच में शटर गिराए तो बच्चों को लगे कि ये एक सब नाटक का हिस्सा है। अब चलते हैं उस तारीख पे, 30 अक्टूबर 2025। सुबह के 10 बज रहे थे। कल्याण और नारासोपारा जैसे दूर दराज इलाके से 17 परिवार अपने बच्चों को लेकर पवल के आर्य स्टूडियो पहुंचे। सबके चेहरे पर खुशी थी, हमारे बच्चे का सिलेक्शन हो गया है। रोहित आर्य ने माता पिता से कहा, ये फाइनल शूटिंग है, आप लोग बाहर इंतजार करें। समय बीतता गया। दोपहर के 1:30 बज चुके थे। आमतौर पर शूटिंग में लंच ब्रेक होता है, लेकिन बच्चे बाहर नहीं आए। माता पिता को चिंता होने लगी, लेकिन उसे भी कुछ नहीं पता था। फिर दोपहर के 1:45 हुए और उसके बाद वो हुआ जिसने सबकी दुनिया ही हिला दी। अचानक स्टूडियो का भारी लोहे का शटर गिरता है, अंदर से दरवाज़ा लॉक कर दिया जाता है। रोहित आर्य चिल्लाता है, अब बच्चे मेरे कब्जे में हैं, कोई अंदर आने की कोशिश मत करना। बाहर का मंजर भयानक था। जो माता पिता अभी तक खुश थे, वो अब जमीन पर गिरकर रो रहे थे। खिड़कियों के कांच पर नंगे हाथ दिखाई दे रहे थे। 2 बजे तक पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, पूरे इलाके को घेर लिया। लेकिन तभी रोहित आर्य ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड की, जिसने पुलिस के होश उड़ा दिए। वीडियो में रोहित ने कहा, मैं रोहित आर्य हूँ, मैंने अपनी योजना बदल दी है, मैं आतंकवादी नहीं हूँ, मुझे कुछ लोगों से बात करनी है। लेकिन दोस्तों, उसकी धमकी ने सबको डरा दिया। उसने कहा, आपकी जरा से भी एक गलती और मैं इस पूरी जगह को आग लगा दूंगा, मैं भी मरूंगा और बच्चे भी। ये सिर्फ कोई धमकी नहीं थी। पुलिस को खबर मिली कि रोहित ने स्टूडियो के अंदर रबर सॉल्यूशन जैसा आग पकड़ने वाला केमिकल फैला रखा है और उसके हाथ में एक गन भी है। एक छोटी सी चिंगारी और 17 मासूम बच्चे राख हो सकते हैं। पुलिस ने एक्सपर्ट्स के जरिए उससे 2 घंटे बात करने की कोशिश की। रोहित बच्चों को जाने दो, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसे सरकार के बड़े अधिकारियों से बात करनी थी। शाम 4:30 बजे, जब लगा कि बातों से कुछ नहीं होगा और रोहित कभी भी आग लगा सकता है, मुंबई पुलिस ने ऑपरेशन ब्रिज यानी जबरदस्ती अंदर घुसने का फैसला किया। सामने का दरवाज़ा तोड़ना खतरनाक था, इसलिए पुलिस ने एक दूसरा रास्ता चुना। नक्शे में देखा गया कि स्टूडियो के पीछे बाथरूम की एक खिड़की है। फायर ब्रिगेड की हाइड्रोसिल सीढ़ी का इस्तेमाल करके कमांडोज को चुपचाप पहली मंजिल तक पहुंचाया गया। बहुत ही सावधानी से बिना आवाज़ किए खिड़की की लोहे की ग्रिड काटी गई। कमांडोज टीम अंदर दाखिल हुए। जैसे ही वो मुख्य हॉल में पहुंचे, उनका सामना रोहित आर्य से हुआ। रोहित बच्चों के बेहद करीब खड़ा था। स्थिति बहुत नाजुक थी। पुलिस के मुताबिक रोहित ने अपनी गन पुलिस की तरफ तानी। बच्चों की जान खतरे में थी। पुलिस के पास और कोई रास्ता नहीं था। पुलिस ने फायर किया और एक गोली रोहित के सीने में लगी और वो वहीं गिर गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां 5:15 बजे उसे मृत घोषित कर दिया गया।
सभी 17 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दोस्तों, बच्चे बच गए, ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन जांच में एक बात पता चली। पुलिस को रोहित के पास से जो गन मिली वो असली गन नहीं थी, बल्कि एक एयर गन थी। अब सबसे बड़ा सवाल, रोहित आर्य ने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे की कहानी हमें सिस्टम की एक कड़वी सच्चाई दिखाती है। रोहित आर्य अप्सरा मीडिया का मालिक था। उसने महाराष्ट्र सरकार के मांझीशाला सुंदरशाला प्रोजेक्ट के तहत स्वच्छता मॉनिटर अभियान चलाया था। उसने दावा किया था कि उसने 64,000 स्कूलों तक काम किया। रोहित का कहना था कि ईमानदारी से काम करने के बाद भी सरकार ने उसका 2 करोड़ का पेमेंट रोक दिया। वो महीनों तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता रहा। उसने पुणे में 45 दिन तक भूख हड़ताल भी किया, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। उसका बिजनेस डूब गया, परिवार टूट गया और कर्जे की बोझ से उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया। वहीं दूसरी तरफ सरकार शिक्षा मंत्री का कहना था कि रोहित ने नियम तोड़े थे। उसने अपनी प्राइवेट वेबसाइट के जरिए स्कूलों के बिना परमिशन फीस वसूली की थी।